यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के पहला श्लोक पढ़ा था जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। हमने उसमें ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया है जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को नाश करके अपने आप अपने स्वभाव की प्राप्ति की है। तो हमने पहला श्लोक पढ़ा, अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। लेकिन दूसरा श्लोक पढ़ने से पहले हम पहले श्लोक की उत्थानिका देखते हैं। उत्थानिका में शिष्य अपने गुरु से प्रश्न पूछते हैं। शिष्य के मन में जिज्ञासा आती है कि गुरुवर, स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि अपने स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए कोई भी दृष्टांत हमें एग्जाम्पल नहीं पाया जाता और बिना किसी एग्जाम्पल के किसी कथन को कैसे ठीक माना जा सकता है। इसी शिष्य की जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए गुरुवर आचार्य श्री एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और यह दूसरे श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात मता मता। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात मता मता। योग्योपादान योगेन, योग्योपादान के मिलने से, दृशदः स्वर्ण पाषाण, स्वर्णता मता स्वर्णपने को प्राप्त होता हुआ, मता माना गया है। योग्योपादान योगेन, योग्योपादान के योग से, योग्योपादान के मिलने से, दृशदः स्वर्ण पाषाण स्वर्णता मता स्वर्णपने को प्राप्त होता हुआ, मता माना गया है। उसी प्रकार द्रव्यादि स्वादि, द्रव्य सुद्रव्य क्षेत्र काल आदि, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि, संपत्तौ, यहाँ से संपत्तौ निकलेगा। संपत्तौ मतलब मिल जाने से। आत्मनः अपि, यहाँ से हमारे 4 शब्द निकलेंगे। इस पूरे उससे हमारे 4 शब्द निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो संपत्तौ, आत्मनः, अपि और आत्मता। ये 4 शब्द यहाँ से निकलेंगे। संपत्तौ मतलब मिल जाने से, आत्मनः अपि आत्मा भी, आत्मता आत्मपने को, मता माना गया है। क्या कह रहे हैं इसमें? द्रव्यादि स्वादि, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि संपत्तौ के मिल जाने से, आत्मनः अपि आत्मा भी, आत्मता मता आत्मपने को प्राप्त होता हुआ माना गया है। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि योग्योपादान के मिलने से, जैसे योग्योपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण स्वर्णपने को प्राप्त होता हुआ माना गया है, उसी प्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव को मिल जाने से आत्मा भी आत्मपने को, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त होती हुई मानी गई है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। एक बार और अर्थ देख लेते हैं, फिर हम भावार्थ देखते हैं। योग्योपादान योगेन, योग्योपादान के योग से, योग्योपादान के मिलने से, दृशदः स्वर्ण पाषाण स्वर्णता मता स्वर्णपने को प्राप्त होता हुआ, मता माना गया है। द्रव्यादि स्वादि, उसी प्रकार सुद्रव्य आदि के संपत्तौ मिल जाने से, आत्मनः अपि आत्मा भी, आत्मता मता आत्मपने को प्राप्त होती हुई, मता मानी गई है। अब इसका भावार्थ देखते हैं हम। भावार्थ, कार्य 2 तरह के कारणों से होता है।
उपादान कारण और निमित्त कारण। कार्य जो भी होते हैं दो कारणों से होते हैं, एक तो उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण होता है। उपादान कारण के सिवाय अन्य जो कारण कार्य रूप होने में सहायक होते हैं वह निमित्त कारण होते हैं। जैसे खान में सोने का पत्थर तभी शुद्ध सोना बनता है जब उसे सोना बनने योग्य आसपास के सहायक कारणों का संयोग मिलता है। खान से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण उपादान कारण है और उसको शुद्ध करने वाला न्यारिया, सुनार, रिफाइनरी मिल्स आदि निमित्त कारण है। इसी तरह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा तभी बनता है जब उनको मुक्त होने द्रव्य, कुलीन मनुष्य मतलब सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, ये जब हमें चारों मिल जाते हैं तो हमारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा बन जाती है। तो इसी तरह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा तभी बनता है जब उनको मुक्त होने के लिए सुद्रव्य चाहिए होता है। सुद्रव्य क्या होगा? कुलीन मनुष्य होगा कि अच्छे कुल में हमारा जन्म हो, मनुष्य पर्याय हो और वज्र विषम नाराज सहनन हो, तभी हमें मोक्ष हो सकता है। सुक्षेत्र होना चाहिए, कर्म भूमि होनी चाहिए और कर्म भूमि में भी आर्यखंड होना चाहिए। सुकाल होना चाहिए, दुष्मा सुषमा काल होना चाहिए मतलब चौथा काल होना चाहिए। अवसर्पणी का चौथा काल और उत्सर्पणी का तीसरा काल होना चाहिए। ये तो हमारा सुकाल हो गया। उसके बाद सुभाव होना चाहिए, छपक श्रेणी होनी चाहिए, परिणामों में विशुद्धि होनी चाहिए, शुद्धोपयोग होना चाहिए, छायक सम्यक्त प्राप्त होना चाहिए। ये सब हमें मोक्ष की सामग्री है जो हमें चाहिए ही, बिना इसके मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये सब हमारे योग्य सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव है कि योग्य अपने सम्यक्त ज्ञान चारित्र भाव प्राप्त होते हैं। मुक्त होने में संसारी आत्मा उपादान कारण होता है और मनुष्य भव, वज्रवृषभ नाराज सहनन, कर्म भूमि, चौथा काल आदि निमित्त कारण है। दोनों तरह के समस्त कारण मिलने पर ही शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, इसी प्रकार फसल पैदा होने में उपादान कारण तो बीज है, किंतु निमित्त कारण में हल, बैल, मिट्टी, खाद, पानी आदि, किंतु सहायक कारणों में एक भी कम हो जाए तो फसल पैदा नहीं हो सकती। ऐसा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने बताया है कि जैसे उपादान कारण तो किसी भी फसल को पैदा करने के लिए बीज है, लेकिन निमित्त कारण क्या क्या है? हल है, बैल है, मिट्टी है, खाद है, पानी है, ये सब इसके सहायक कारण हैं। और अगर इन सब में से अगर कोई भी एक कम हो जाए तो फसल पैदा नहीं हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निमित्त क्या होता है और उपादान क्या होते हैं। एक प्रश्न लेते हैं हम लोग कि निमित्त कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उदासीन निमित्त और दूसरा प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त अब देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं हम। अगर हम उपादान में विद्यार्थी ले तो उदासीन निमित्त लाइट होगा, पुस्तक होगी, और प्रेरक निमित्त क्या होगा? अध्यापक, टीचर होगा। उपादान अगर ध्वजा है तो उदासीन निमित्त डंडा होगा और प्रेरक निमित्त हवा होगी। अगर उपादान गाड़ी है तो उदासीन निमित्त रोड होगी और प्रेरक निमित्त क्या होगा? ड्राइवर। अगर उपादान आटा है तो उदासीन निमित्त चकला और बेलन हुए और प्रेरक निमित्त क्या होगा? रसोइया, जो खाना बनाता है। उपादान अगर लकड़ी है तो उदासीन निमित्त हथौड़ा होगा और प्रेरक निमित्त क्या होगा? बढ़ई। दूसरे श्लोक में हमने देखा कि योग्य उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण, सोने का पत्थर स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। सोने के पत्थर में से सोना अलग कर लिया जाता है और इसके लिए निमित्त कारण क्या होते हैं? न्यारिया होता है, सुनार होता है, रिफाइनरी मिल्स होती है। ये सब निमित्त कारण है जिसके कारण हम सोने के पत्थर में से सोना निकाल लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव ऐसे अगर हमें निमित्त मिले तो हमारी जो आत्मा है वो भी शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हो सकती है। यह बात हमने दूसरे श्लोक में समझी। अब हम आगे कल देखेंगे कि तीसरे श्लोक में आचार्यवर क्या कहते हैं। अब जिनवानी स्तुति करते हैं। जिनवानी के ज्ञान से
सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देतुहु धो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।